एक छोटे से गांव हरियालीपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की उम्र करीब 45 साल थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह मेहनत से फसल उगाता था। गांव में सूखा पड़ रहा था कई सालों से। बारिश नहीं हो रही थी, नदियां सूख रही थीं और लोगों के खेत बंजर हो गए थे। रामू का खेत भी सूखा पड़ा था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर रोज सुबह उठकर वह अपने खेत में जाता, मिट्टी को खोदता, पुराने बीज बोता और प्रार्थना करता कि कोई चमत्कार हो। रामू की पत्नी सरला और 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी राधा, घर में रहते थे। परिवार बहुत गरीब था। कभी कभी उन्हें एक समय का खाना भी मुश्किल से मिलता। पड़ोस में एक अमीर जमींदार रहता था, नाम था सेठ लालचंद। सेठ के पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन वह बहुत कंजूस और लालची था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह गरीबों की जमीन हड़प लेता था। एक दिन रामू अपने सूखे खेत में काम कर रहा था। वह थककर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ बहुत पुराना था। गांव वाले कहते थे कि इसमें कोई देवता रहते हैं। रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अचानक हवा चली और पेड़ की पत्तियां खड़कने लगीं। जमीन से एक चमकदार रोशनी निकली। रामू डर गया और पीछे हटने लगा। रोशनी से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु के हाथ में एक चमकदार लकड़ी की छड़ी थी। साधु मुस्कुराकर बोले। साधु ने रामू को एक छोटा सा थैला दिया जिसमें कुछ चमकते हुए बीज थे। साधु ने कहा, रामू, तेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं इस गांव का रक्षक हूँ। सालों से मैं सोया हुआ था क्योंकि लोग लालच में डूब गए थे। तूने कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा मदद की। ले, ये जादुई बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो दे। लेकिन याद रख, ये बीज सिर्फ ईमानदार दिल वाले के लिए काम करेंगे। अगर कोई लालच करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हाँ, जो फसल उगेगी उसका कुछ हिस्सा गरीबों को बांटना, प्रकृति का सम्मान करना। इतना कहकर साधु गायब हो गए। रामू खुशी से घर भागा। उसने सरला को सब बताया। सरला ने कहा, ये भगवान की कृपा है, लेकिन सावधान रहना, सेठ लालचंद को पता न चले। अगले दिन रामू ने उन जादुई बीजों को अपने 100 सूखे खेत में बो दिया। उसने खेत को पानी दिया, हालांकि पानी बहुत कम था। रात भर वह प्रार्थना करता रहा। सुबह जब रामू खेत पर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत हरा भरा हो गया था। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां अब सोने जैसे चमकते हुए गेहूं के पौधे खड़े थे। पौधे इतनी तेजी से बड़े हो रहे थे कि देखते देखते फसल तैयार हो गई। गेहूं के दाने सोने जैसे चमक रहे थे। रामू ने फसल काटी और घर लाया। जब उसने दाने पिसवाए तो आटा इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक था कि पूरा परिवार हैरान रह गया। थोड़े से आटे से कई दिनों का खाना बन जाता था। रामू ने फसल का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को बांट दिया। गांव वाले खुश हो गए। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि रामू का खेत जादुई हो गया है। लोग आश्चर्य करने लगे, लेकिन सेठ लालचंद को जब पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, रामू जैसे गरीब के पास इतनी अच्छी फसल, जरूर कोई राज है। सेठ लालचंद ने अपने नौकरों को भेजा कि रामू पर नजर रखो। एक दिन सेठ खुद रामू के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। रामू भाई, तुम्हारा खेत तो चमत्कार हो गया। मुझे भी कुछ बीज दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सेठ जी, ये बीज मुझे किसी साधु ने दिए थे। मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिर्फ ईमानदार के लिए हैं। सेठ को गुस्सा आ गया, लेकिन बाहर से मुस्कुराता रहा। रात में उसने चोरी से रामू के खेत में घुसकर कुछ पौधे उखाड़ लिए और अपने खेत में लगा दिए। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? सेठ के खेत में लगे पौधे सूख गए और काले होकर जल गए। सेठ हैरान। उसने और कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सेठ ने धोखे की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर रामू के खिलाफ भड़काया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रामू ने जादू टोना किया है, काला जादू। गांव वाले डर गए और रामू से दूर होने लगे। रामू उदास हो गया। उसने फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना की। फिर वही साधु प्रकट हुए।
साधु ने अपनी छड़ी से जमीन पर टैप किया। अचानक रामू का खेत और भी ज्यादा चमकने लगा। फसल इतनी हो गई कि पूरा गांव भर जाए। लेकिन सेठ के खेत में कीड़े पड़ गए और सारी पुरानी फसल बर्बाद हो गई। सेठ को बहुत नुकसान हुआ, वह कंगाल हो गया। अब उसे पछतावा हुआ। वह रामू के पास गया और माफी मांगी। रामू भाई, मैंने गलती की, लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, सेठ जी, अब से ईमानदारी से काम करो, मदद करो दूसरों की। रामू ने सेठ को भी कुछ फसल दे दी। धीरे धीरे गांव में बारिश होने लगी, नदियां फिर भर गईं, सबके खेत हरे भरे हो गए। रामू का जादुई खेत अब सिर्फ रामू का नहीं, पूरे गांव का हो गया। लोग मिलजुल कर काम करने लगे, कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं। रामू का परिवार खुशहाल हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे। एक दिन साधु फिर आए और बोले, रामू, तूने जादू का सही इस्तेमाल किया। अब ये खेत हमेशा हरा भरा रहेगा। लेकिन याद रखना, मेहनत बंद मत करना। जादू मेहनत के साथ ही काम करता है। साधु गायब हो गए। गांव वाले अब रामू को सम्मान देते थे। हर साल फसल का उत्सव मनाते थे और गरीबों को बांटते थे। रामू की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। किसान का जादुई खेत। इस तरह रामू ने सीखा कि जादू बाहर नहीं, हमारे अच्छे कर्मों में होता है। लालच करने वाले हमेशा हारते हैं और ईमानदार मेहनती व्यक्ति को भगवान भी मदद करते हैं। नैतिक शिक्षा: मेहनत करो, ईमानदार रहो, दूसरों की मदद करो और प्रकृति का सम्मान करो। लालच से दूर रहो, क्योंकि लालच सब कुछ छीन लेता है। संतोष और सहयोग से जीवन खुशहाल बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।